मोदी सरकार 2.0 की उपलब्धियों को लेकर अब भाजपा ने पूरे देश में जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में आज अंबाला से सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया अंबाला पहुंचे और जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल भी मौजूद रहे। रतनलाल कटारिया ने घर घर पहुंच लोगों से संपर्क किया और मोदी सरकार की उपलब्धियों को उनके समक्ष रखा। इस दौरान कटारिया ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियों को रखा और जानकारी दी कि भाजपा कार्यकर्ता 10 करोड़ लोगों तक पहुंच सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी आज सारे भारतवर्ष में जनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसके अंतर्गत 10 करोड़ परिवारों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर जनसंपर्क करते हुए लोगों से मिलेंगे और मोदी सरकार 2 की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों के बारे में देश की जनता को अवगत कराएंगे और उसके बाद 7 से 14 के बीच में जो अभियान चलेगा, इसके बाद 14 से 21 तक वर्चुअल रैलीज होंगी और 750 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एकत्रित करके प्रदेश या राष्ट्र का कोई न कोई नेता संबोधित करेगा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सैनिटाइजेशन और मास्क बांटने का काम सारे देश के अंदर करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में 19 करोड़ लोगों को भोजन कराया है और 4 करोड़ लोगों को राशन के सूखे पैकेट जो हैं वो उपलब्ध कराए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे स्थानीय विधायक भाई असीम जी ने और हमारी पार्टी के अन्य मंत्रियों ने, विधायकों ने भी जो प्रवासी मजदूर थे उनके मुद्दे पर बहुत कड़ी मेहनत की है। असीम जी ने तो यहां पर 15-20 दिन तक लगातार लंगर चलाया, जिसमें कई हजार लोगों ने भाग लिया और हमने सारे देश में 4000 स्पेशल ट्रेनें चलाकर 50 लाख से ऊपर लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है और धीरे धीरे सब सामान्य हो रहा है। उन्होंने कहा, कोरोना महामारी के चलते पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था फिर भी बेहतर है। इस दौरान रतनलाल कटारिया ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। कोरोना महामारी के कारण बिगड़ी है, भारत भी उससे अछूता नहीं है।
लेकिन फिर भी हमने अपनी आर्थिक स्थिति को विश्व के मुकाबले थोड़ा सा बचा कर रखा हुआ है। और सारा विश्व मोदी जी के नेतृत्व की प्रशंसा कर रहा है। हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है, यहां विपक्ष भी है, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी 2 ट्रक झूठ के लेकर चलती हैं दिल्ली से और बांटती चली जाती हैं। कभी कहते हैं लॉकडाउन फेल हो गया, कभी कहते हैं कि कोरोना के ऊपर अच्छी तरह से शिकंजा नहीं कसा गया। वो हमारे यहाँ कहावत आती है ना, रास्ता बुल्ली डूमनी गावा उत्पताड़। सारी दुनिया में मॉर्टेलिटी रेट हमारे देश का सबसे कम 2.7%, जबकि दुनिया में 5%, 9 यानी कि 6% के लगभग लोग मर रहे हैं। हमारे यहां डबलिंग का रेट 14-15 दिन, और हमने WHO से पहले कोरोना की महामारी को रोकने के लिए कार्रवाई की। नहीं तो जो आंकड़ा आज भारत में लाखों में आया है, ये मार्च के महीने के अंदर ही कई लाख पर पहुंच जाता। अब मजदूर दोबारा से अपने काम पर आना चाहते हैं, और हमारी सरकार की भी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती हम स्वीकार कर रहे हैं, और हम देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर ही दम लेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए कटारिया ने कहा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके मित्र दल देश को कोई सही सुझाव देने की बजाय जहरीला प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान कटारिया ने राहुल गांधी को फ्यूज बल्ब बता दिया और कहा, माँ बेटे को सुनने वाला कोई नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी और उनके अंतरंग मित्र दल कोरोना के इस संकट काल में देश को कोई सही सुजेशन देने की बजाय जहरीला प्रचार कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी को निशाना बनाकर उन पर हमला बोलते हैं। लेकिन देश में कोई माँ बेटे को सुनने वाला नहीं है। मोदी जी की लोकप्रियता 66% है सारे देश के सभी नेताओं में, और हमारे फ्यूज बल्ब की, राहुल जी की जो पॉपुलैरिटी है वो 0.58% है।